नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश आज हिंसा की आग में चल रहा है। अमेरिकी पुलिस द्वारा अश्वेत जैकब ब्लेक को गोली मारने के बाद से भड़की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। उग्र भीड़ सब कुछ जला देने पर आमादा है। दंगाइयों पर कंट्रोल के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। केनोशा शहर से उठी नस्लीय विरोध की आग में अमेरिका किस कदर जल रहा है, इससे जुड़ी 9 बड़ी खबरें सबसे पहले देख लेते हैं। न्यूज टॉप 9 अश्वेत आग में। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में लगातार तीसरे दिन हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कई कारों को आग के हवाले कर दिया, वहीं सरकारी बिल्डिंग्स में तोड़फोड़ भी की। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े, तब भी प्रदर्शनकारी डटे रहे। नेशनल गार्ड हालात पर नजर रखे हुए हैं। केनोशा शहर के कोर्ट हाउस के बाहर बड़ी तादाद में लोग पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान लोगों ने बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की। जब बैरिकेड नहीं टूटा तो प्रदर्शनकारियों ने कोर्ट हाउस में पटाखे फोड़ते हुए अपना विरोध प्रदर्शित किया। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। रंगभेद के शिकार हुए जैकब के परिजनों ने इंसाफ की मांग की है। जैकब की बहन ने कहा कि जो उनके परिवार के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, वो इंसाफ चाहती हैं। दरअसल अमेरिका के केनोशा शहर में 29 वर्षीय जैकब को गोली मारने के बाद हिंसा भड़की थी। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। I'm not sad. I'm not sorry. I'm angry. And I'm tired. जैकब की मां जूलिया जैक्सन भी अपने बेटे जैकब के गुनहगारों को सजा और इंसाफ की मांग की खातिर आगे आई हैं। उन्होंने अपनी भावनात्मक अपील में कहा कि ईश्वर ने हर एक को इस देश में भेजा है क्योंकि वे हमें यहाँ देखना चाहते हैं। हम इंसान हैं, ईश्वर ने फूलों के लिए एक तरह के वृक्ष नहीं बनाए। हम सब मानव हैं, हम में से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अमेरिका में अश्वेत गोलीकांड पर भीषण आगजनी जारी है। हिंसा और आगजनी की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। केनोशा शहर में हिंसा के दौरान भीड़ ने पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। केनोशा शहर में ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि दंगाई सब कुछ जला देने पर आमादा है। ये वीडियो विस्कॉन्सिन का है। केनोशा में उपद्रवी नेशनल गार्ड की गाड़ी के सामने खड़े होकर विरोध कर रहे थे। कुछ लोग इस दौरान हथियारों से लैस थे। 2 लोग वाहन के सामने खड़े हो गए और वहां से हटने के लिए राजी नहीं थे। तभी सुरक्षा कर्मियों ने टीयर गैस दागे। इस दौरान गोलियों की आवाज भी सुनाई दी। जैकब ब्लेक पर पुलिस हमले ने एक बार फिर से अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के विरोध की आग जला दी है। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क सिटी की, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ट्रंप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने ब्लैक लाइव्स मैटर और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। अमेरिका के मशहूर टाइम स्क्वायर से भी विरोध की तस्वीरें सामने आई। सैकड़ों लोगों ने जैकब ब्लेक पर हुए हमले के विरोध में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों के अलग अलग समूह वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क पहुंचे। मैनहट्टन में पोस्टर बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। इन्होंने जैकब के लिए इंसाफ की मांग की है। जिस वक्त विस्कॉन्सिन पुलिस ने जैकब ब्लैक पर गोलियां चलाई, उस वक्त उनके 3 बच्चे कार में ही मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि जैकब ब्लैक के बच्चे कार की पिछली सीट में बैठे हुए थे। उनमें से एक बच्चे का जन्मदिन भी था। पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों के सामने ही ताबड़तोड़ 7 गोलियां चलाई। जैकब की हालत गंभीर बनी हुई है। और एलएसी पर भारतीय सेना के कंधों पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाली मिसाइलें। सड़क से लेकर टैंक तक भारत एलएसी पर चीन को सबक सिखाने का रास्ता बना रहा है। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी हर बड़ी खबर देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। चीन का प्रपंच जारी है। डराने की नीयत से चीनी आर्मी ने एक बार फिर युद्धाभ्यास किया। बताया जाता है कि उसने मॉक ड्रिल किया है। आर्टिलरी गन और तोप से जोरदार फायरिंग की तस्वीर जारी की है। PLA 77वें ग्रुप की आर्मी ब्रिगेड ने युद्धाभ्यास किया। इस दौरान कई रॉकेट भी दागे गए। लद्दाख में चीन के अग्रिम मोर्चे तक जाने वाली सड़क बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है, जिससे आसानी से भारी हथियार और सैनिक समय पर पहुंच सकेंगे। LAC पर चीन के साथ तनातनी के बीच सामरिक रूप से ये बेहद महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के दारचा से लद्दाख तक जाने वाली 290 किलोमीटर लंबी सड़क मनाली लेह और श्रीनगर लेह के बाद तीसरी सड़क होगी जो लद्दाख को जोड़ेगी। चीन गोगरा पोस्ट, डेपसोंग, पैंगोंग लेक, फिंगर एरिया में टस से मस नहीं हो रहा। सूत्र बताते हैं कि चीन ने इन क्षेत्रों में बफर जोन बनाने का प्रस्ताव रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की घुसपैठ को लेकर बातचीत से समाधान पर संदेह जताया है। सेना अधिकारियों की मुलाकात में चीन धैर्य की परीक्षा न ले, टकराव हुआ तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत ने LAC पर जवानों को शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल जैसे घातक हथियारों से लैस कर दिया है। ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच भारत ने अपने जवानों को इगला मिसाइल के साथ तैनात किया। कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली ये मिसाइल दुश्मन के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को मार गिरा सकती है। LAC पर चीनी हेलीकॉप्टरों की हरकतों के मद्देनजर भारत ने मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। LAC पर भारत और चीन के बीच गतिरोध जारी अब वॉक युद्ध में तब्दील हो गया है। सीमा पर
भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे को लाउड स्पीकर और बैंडों के जरिए एक दूसरे को पीछे हटने की चेतावनी दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पैंगोंग में फिंगर 4 के इलाके में बीते 4 दिनों से लाउड स्पीकर की आवाज सुनी गई। भारत पूरी तरह से युद्ध के मूड में आ गया है। टैंक एलएसी पर भेजे जा रहे हैं। भारतीय रेल के जरिए टैंक सीमा पर जा रहे हैं। इंडियन आर्मी के 155 mm और K9 वज्र टैंक का काफिला चीन के होश उड़ाने के लिए काफी है। चीन पैसे के बल पर भारत नेपाल के संबंध को बिगाड़ने में लगा हुआ है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से संबंध रखने के चलते नेपाल की स्वायत्तता और फैसले लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है। नेपाल में चीनी राजदूत हाओ यांकी पैसे के बल पर वफादारों का नेटवर्क तैयार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी राजदूत ने एनसीपी नेता राजन भट्टाराई को नेपाल भारत के संबंधों पर एक रिसर्च पेपर के लिए 1.5 मिलियन नेपाली रुपया दिया है। भट्टाराई नेपाल के पीएम केपी ओली के विदेश मामलों के जानकार हैं। पीएलए की ड्रिल में यूएस का जासूसी प्लेन घुस गया। अमेरिका का U-2 जासूसी प्लेन चीन की सीमा में घुसा, जिसके बाद चीनी सेना में हड़कंप मच गया। हालांकि चीन ने मिलिट्री ड्रिल वाली इस जगह को नो फ्लाई जोन घोषित किया था, लेकिन फिर अमेरिका ने ये घुसपैठ कर दी। यूएस का विमान घुसने पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इधर भारत में चीन के राजदूत सुन वेइदोंग ने कहा है कि भारत और चीन को एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करना चाहिए। गतिरोध को दूर करने के लिए बातचीत और संवाद के जरिए प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए। एक दूसरे के साथ परस्पर सम्मान और द्विपक्षीय संबंधों के हित में सीमा विवाद को दूर करना चाहिए। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री उलझती जा रही है। केस में अब ड्रग्स का एंगल भी सामने आया है। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स डीलर के क्या संपर्क में थी? वहीं खुद को सुशांत का दोस्त कहने वाले संदीप सिंह पर सीबीआई की नजर है। सुशांत केस से जुड़ी 9 बड़ी अपडेट्स देखते हैं टॉप 9। सुशांत को मिले इंसाफ में। सीबीआई ने आज फिर सुशांत के साथ रहने वाले उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया। सुशांत केस में सिद्धार्थ पिठानी का बयान सबसे अहम माना जा रहा है। पिठानी से पिछले 3 दिनों से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। वहीं सुशांत का कुक नीरज भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा है। सीबीआई आज कुक नीरज से भी पूछताछ करेगी। सुशांत केस में ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाने वाले कूपर हॉस्पिटल पर सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने सवाल उठाए हैं। श्वेता ने ट्वीट कर कहा कि कूपर हॉस्पिटल सीबीआई को उन 5 डॉक्टरों से मिलने में बाधा पैदा कर रहा है जिन्होंने सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार की थी। उन 5 डॉक्टरों को अस्पताल ने छुट्टी पर भेज दिया है। जांच में सहयोग नहीं करके कूपर हॉस्पिटल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहा है। रिया चक्रवर्ती की कूपर हॉस्पिटल की मोर्चरी में जाने को लेकर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कूपर हॉस्पिटल और मुंबई पुलिस को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है कि रिया चक्रवर्ती को किस नियम के आधार पर मोर्चरी के अंदर जाने दिया गया। दरअसल रिया चक्रवर्ती कूपर हॉस्पिटल में सुशांत की डेड बॉडी देखने मोर्चरी में गई थी। सुशांत केस में सीबीआई अब ड्रग्स एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब जांच करेगा। ईडी ने नारकोटिक्स ब्यूरो को रिया और सुशांत के बीच हुई चैट की डिटेल सौंपी है, जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत का दावा किया गया है। दरअसल रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप डिटेल सामने आई है, जिसमें रिया के ड्रग्स डीलर से संपर्क की बात का खुलासा हुआ है। चैट में रिया ड्रग्स की डीलिंग करती नजर आ रही है। इससे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलासा किया था कि दुबई के ड्रग्स डीलर अयाज खान सुशांत से उनकी मौत के दिन मिला था। मंगलवार को सीबीआई ने सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से 6 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई ने पूछा कि सुशांत के अकाउंट से रिया के खाते में पैसों का ट्रांसफर किसके कहने पर किया। सुशांत के अकाउंट में रिया के दखलंदाजी को लेकर सीबीआई ने सवाल पूछे। सुशांत की मौत मामले में अब उनका दोस्त संदीप सिंह सीबीआई की रडार पर है। जल्दी संदीप सिंह से भी पूछताछ हो सकती है। सुशांत की मौत वाले दिन संदीप के पास ही सुशांत का पर्स और आधार कार्ड मौजूद था। ये वीडियो 14 जून का है, जब सुशांत की अंतिम विदाई में संदीप सिंह एम्बुलेंस में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था। इस बीच सीबीआई ने मुंबई पुलिस के उन 2 अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है जिन्होंने अब तक सुशांत केस की जांच की थी। ये बांद्रा पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी हैं, भूषण बेलनेकर। साथ ही एक सब इंस्पेक्टर को भी समन भेजा है। ये तस्वीर सुशांत के लोनावाला फार्म हाउस की है, जहां सुशांत अक्सर अपने दोस्तों के साथ आते जाते थे। भगवान शंकर की ये वही मूर्ति है जिसमें दावा किया जाता है कि पिछले साल रिया के जन्मदिन के अगले दिन 2 जून को सुशांत ने यहाँ पूजा कर ये मूर्ति स्थापित की थी। सुशांत की आत्महत्या के बाद पुलिस ने यहाँ आकर पूछताछ और जाँच की थी। फार्म हाउस स्टाफ ने काले जादू की बात से इनकार किया है। और बिहार में सुशासन पर रोज सवाल खड़े हो रहे हैं। अररिया में फिर एक पुल बह गया। हादसे में लोग पानी में बह गए, जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 32 लाख के पार हो गई है। और मोर के बाद पीएम मोदी ने जारी की अपने मन के मंदिर की तस्वीर। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र।
बिहार के अररिया में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां उदाहाट में बने लोहे का पुल अचानक टूटकर नदी में समा गया, जिसमें कई लोगों के डूबने की आशंका है। हादसा तब हुआ जब एक ट्रैक्टर, एक टेम्पो और 2 बाइक सवार पुल से जा रहे थे, तभी पुल टूटकर नदी में गिर गया। नदी में डूबे लोगों की तलाश जारी है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 32 लाख को पार कर गई है। कुल आंकड़ा 32,34,475 हो गया है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 67,151 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में कोरोना से 1,059 लोगों ने दम तोड़ा। देश में अभी एक्टिव केस 7,07,267 हैं, जबकि कोरोना से पूरे देश में 59,449 लोगों की मौत हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पर गुजरात के मोढेरा के प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर का ये वीडियो जारी किया है, जिसमें बारिश के दिनों में मंदिर की सीढ़ियों से बहता पानी बेहद खूबसूरत दिखता है। मूसलाधार बारिश के बीच दूध सा सफेद पानी बेहद रोमांचक है। नीट जेईई एग्जाम पर सोनिया गांधी और ममता बनर्जी केंद्र सरकार की घेरेबंदी में जुट गई हैं। सोनिया और ममता आज इस मसले पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर चर्चा करेंगी। इस बैठक में सितंबर में होने वाली नीट और जेईई की परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग पर चर्चा होगी। साथ ही राज्यों के बकाये जीएसटी पर भी चर्चा होगी। त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाली सोनामुरा दाऊदकांडी जलमार्ग पर 3 सितंबर को परीक्षण के तौर पर पहला परिचालन किया जाएगा। इस साल मई में भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों की सूची में 93 किलोमीटर लंबे सोनामुरी दाऊदकांडी जलमार्ग को शामिल किया गया था। इतिहास में पहली बार होगा जब किसी भी तरह का माल त्रिपुरा में जहाज से पहुंचेगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई बड़े मंत्रियों के विवादित पोस्टर से बवाल मचा है। दारुल सफा के विधायक निवास की दीवारों पर ये भड़काऊ पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर में सीएम के पीछे केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी के कई नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। पोस्टर समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव छात्र सभा की ओर से लगाया गया है। राम मंदिर पर फैसले के बाद अब मस्जिद के ट्रस्ट में सरकारी नुमाइंदगी की मांग उठने लगी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक याचिका में कहा गया है कि पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारियों की हालिया बयानबाजी को देखते हुए ये उचित होगा कि चाहे सदस्य मुस्लिम ही हो, लेकिन वह सरकारी नुमाइंदे के तौर पर ट्रस्ट में ही रहें। पूरे यूपी में सार्वजनिक समारोह और सभाओं पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने की आशंका के मद्देनजर धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और सभाएं पूरे तौर पर प्रतिबंधित हैं। आदेश में सभी धार्मिक स्थलों, विशेषकर कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर और ताजमहल की सुरक्षा को और पुख्ता करने को कहा गया है। यूपी की झांसी में मामूली विवाद में 20 से ज्यादा लोगों पर तेजाब से अटैक किया गया। बताया जाता है कि हैंडपंप से पानी भरने को लेकर देर रात हुए विवाद में तेजाब फेंका गया। पुलिस ने एसिड अटैक मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वारदात उल्लम थाना क्षेत्र के बसार गांव की है। और कोरोना के बढ़ते मामलों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। मुंबई कोरोना को मात देने की ओर बढ़ रही है। उधर महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ और कहां हॉकी खिलाड़ी ने अपनी पगड़ी से लगा ली फांसी। देश के राज्यों की सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 राज्य में। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामले की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक आपात बैठक कर रहे हैं। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारी मौजूद हैं। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 1544 नए मामले सामने आए। 16 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कल कोरोना के 1544 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राजधानी में कुल संक्रमितों की संख्या 1,64,000 से ज्यादा हो गई है। कल 1,155 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। दिल्ली में कोरोना के 11,998 सक्रिय मामले हैं, जबकि 4,330 मरीजों की मौत हो चुकी है। महानगर मुंबई में भी कोरोना की रफ्तार तेजी से घट रही है। कल 587 नए केस सामने आए हैं और 883 लोग ठीक हैं। मुंबई में कुल एक्टिव केस 17,931 हैं। धारावी में कल कोरोना के 12 नए केस पाए गए और 90 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 10,425 नए केस सामने आए। राज्य का रिकवरी रेट 73.14% हो गया है। वहीं मृत्यु दर सिर्फ 3.24% है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुए बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जिसमें 7 आदमी हैं और 9 महिलाएं हैं। वहीं 9 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ ने कल 50 वर्ष की एक महिला को 28 घंटे बाद सही सलामत बाहर निकाला। इससे पहले इमारत के मलबे से 19 घंटे बाद 4 साल के बच्चे को भी सकुशल बाहर निकाल लिया गया। उसे एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के देवास में 2 मंजिला इमारत ढह गई। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के बीच मलबे से कुल 12 लोगों को बाहर निकाला। कुल 3 बच्चों को बाहर निकाला गया, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रेहान नाम का बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसे कोई खरोच नहीं आई। एनडीआरएफ की टीम ने उसे बाहर निकाला। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। धारचूला की दरमा घाटी में यातायात अब भी बाधित है। सड़क संपर्क टूटा हुआ है। इस बीच रुक रुक कर लैंडस्लाइड हो रही है। इससे गांव वाले और राहगीर बेहद परेशान हैं। गांव वालों की शिकायत है कि रोड को ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही।
जम्मू में बीती रात से मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे शास्त्री नगर और नानक नगर समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश के चलते तवी और चिनाब नदी खतरे के निशान को छूने लगी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। हरदोई से लखनऊ आ रही रोडवेज की 2 बसें आपस में टकरा गईं। काकोरी हरदोई रोड पर हुए इस भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में दोनों बसों के चालक और कंडक्टर भी घायल हुए हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। झारखंड के रांची में एक हॉकी खिलाड़ी ने आत्महत्या कर ली है। पंजाब के फरीदकोट में रहने वाले गुरशरण सिंह का शव फंदे से झूलता मिला। गुरशरण सिंह खेल कोटे से रांची के महालेखागार के कार्यालय में बतौर अकाउंटेंट नौकरी कर रहे थे। उन्होंने अपनी पगड़ी से फांसी लगाई। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।